हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो लेके आ चुकी हूँ जिसमें हम रिएक्ट करेंगे डॉक्टर में कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। डिटेक्टिव में कौन सा खाना जहरीला है। सो हिंदी पहेलियाँ स्टार्ट करते हैं, बिना देरी किए करते हैं स्टार्ट। जल्दी खाओ, ये पास्ता बहुत यमी दिख रहा है। पास्ता पास्ता पास्ता। थू थू, अरे बाप रे, मेहुल सर, जोया, ये पास्ता है या नमक की खान? इतना नमकीन। ओह नो, लक्ष्मी सही कह रही है, ये तो खाने लायक ही नहीं है। सिर्फ हमारा नहीं जोया, देखो बाकी टेबल्स पर भी वही हो रहा है। आज तक कैंटीन में ऐसा कभी नहीं हुआ है, कुछ तो बड़ी गड़बड़ है। चलो किचन में जाकर देखते हैं। देखो यहाँ एक इमोजी चैलेंज है, लेकिन इसका मतलब क्या है? लॉजिकल आदमी ध्यान से देखो, नमक और घड़ी, इसका मतलब क्या हो सकता है? चोर हमें क्या बताना चाहता है? खाना पकने में 3 घंटे लगेंगे। नमक 3 बजे मिलाया गया था, 3 बजे कैंटीन बंद हो जाएगी। दिमाग लगाइए और आंसर कमेंट कीजिए। 3 बजे 3 का इसका मतलब कुछ तो मतलब है और उसमें बंद हो जाना भी आई थिंक। लॉजिकल आर्मी, आप सबका दिमाग बिल्कुल सही चलता है। सॉल्ट प्लस हॉट ग्लास प्लस वॉच का मतलब है कि खाने में नमक ठीक 3 बजे मिलाया गया था। सही आंसर है भी। इसका मतलब चोर ने तब फायदा उठाया जब किचन में सबसे कम लोग थे। चलो किचन में। फिक्र मत कीजिए काका, हम अभी सच सामने लाते हैं। आप तीनों ठीक 3 बजे कहाँ थे? सर, 3 बजे मैं बाहर कचरा फेंकने गया था। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, देखिए मेरे कपड़े अभी तक गीले हैं। सर, 3 बजे मुझे काका ने आटे का बड़ा सा डो बनाने को कहा था, मैं वही बना रहा था। सर, मेरा 3 बजे ब्रेक टाइम होता है। मैं कैंटीन के पीछे वाले शेड के नीचे बैठकर चाय पी रही थी। मेहुल सर, इनमें से एक का झूठ तो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। सही कहा जोया। लॉजिकल आदमी इन तीनों के स्टेटमेंट्स और उनके कपड़ों को ध्यान से देखिए। कौन सा सस्पेक्ट सफेद झूठ बोल रहा है? काजू, विक्की या मोना? 3 बजे जो है चाय पी रही थी तो उसके हाथ में अभी ग्लास किस है आई थिंक वो ना। लॉजिकल आर्मी, आंसर बहुत सिंपल है। सही आंसर है बी, विक्की। अगर विक्की 3 बजे से आटा गूंद रहा था तो उसके काले कपड़ों और हाथों पर आटे का सफ़ेद निशान क्यों नहीं है? उसके कपड़े तो बिल्कुल चमक रहे हैं। विक्की, तुम 3 बजे आटा नहीं गूंद रहे थे। सच सच बताओ, तुम कहाँ थे? क्या तुमने नमक मिलाया? नहीं सर, सर प्लीज़, मैं आटा नहीं गूंद रहा था, क्योंकि मैं स्टोर रूम में छुपकर अपने फ़ोन पर गेम खेल रहा था। मैं काका से डरता था, इसलिए झूठ बोला। मैंने खाने को हाथ भी नहीं लगाया। मेहुल सर, जोया, यहाँ आओ। मुझे लगता है विक्की सच बोल रहा है, क्योंकि असली चोर अपना निशान बाहर छोड़ गया है। ये कैप किचन के ठीक बाहर गिरी हुई थी और इस कैप के अंदर देखिए। व्हाट थिंक है गाय? इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। पिंक हेयर डायमंड्स पिंक हेयर बना दो। यहाँ तो 4 लड़कियाँ हैं, कैसे समझेगा? एक के क्या pink बता hair सकते हैं? चारों लड़की में कोई है दूसरी जिसकी गाड़ी। ये क्या हो सकती है? जिसके पिंक कलर की भी है। उसके तो शूज भी मैच नहीं कर रहे। वो रही, उसके हेयर्स मैच होते। एक्सक्यूज मी नताशा, क्या आप बता सकती हैं कि आपकी शेफ्स कैट किचन के बैक डोर के पास क्या कर रही थी? मेरी कैप? जोया, तुम क्या बोल रही हो? मैं तो एनुअल डे की परफॉर्मेंस के लिए प्रैक्टिस कर रही थी। मेरा किचन से क्या लेना देना? नताशा, इस कैप के अंदर तुम्हारे पिंक हेयर डाई के निशान है। तुम 3 बजे किचन के पास थी। सच बताओ, तुमने खाने में नमक मिलाया है ना? नहीं सर, मैंने खाना खराब नहीं किया। मैं तो बस अपनी परफॉर्मेंस से पहले थोड़ी नर्वस थी।
तो मैं चुपके से किचन में एक चॉकलेट कपकेक चुराने गई थी। काका ने मुझे देख लिया तो मैं डर के मारे भाग आई और मेरी कैप वहीं गिर गई। मैंने किसी नमक को हाथ नहीं लगाया। मेहुल सर, मुझे लगता है नताशा सच बोल रही है। अगर उसने इतना सारा नमक मिलाया होता तो उसके हाथों पर या कपड़ों पर नमक के सफ़ेद दाग ज़रूर होते। ठीक कहती हो जोया, असली चोर बहुत शातिर है। उसने खाने में डायरेक्ट नमक नहीं मिलाया, उसने काका के साथ कोई ट्रिक के लिए है। चलो किचन के स्टोर रूम में चलते हैं। मेहुल सर, काका ने बताया था कि उन्होंने पास्ता में अपने हिसाब से बिल्कुल सही नमक डाला था। फिर पास्ता इतना नमकीन कैसे हो गया? सोया, यहाँ देखो, इस डब्बे पर बड़ा बड़ा सॉल्ट लेकिन लिखा यहाँ पे है, चींटी है। लेकिन इसके आसपास बहुत सारी चींटियाँ घूम रही हैं। लॉजिकल आदमी, लक्ष्मी का ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है। अगर डब्बे पे सॉल्ट लिखा है तो उसके पास इतनी सारी चींटियाँ क्यों आएगी? चींटियाँ नमक नहीं खाती, इसका क्या मतलब है? अब चींटियों को नमक पसंद आने लगा है। चोर ने सॉल्ट वाले डब्बे में एक्चुअली शुगर भर दी है, डब्बे में पानी गिर गया है। बेचोर ने सॉल्ट वाले डब्बे में शुगर डाल दिया। लॉजिकल आदमी, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आंसर है कि चींटियाँ हमेशा मीठी चीज़ों की तरफ आती हैं। यह सोया, ये नमक नहीं चीनी है। ओ माय गॉड! मतलब चोर ने स्टोर रूम में आकर नमक और चीनी के लेबल स्वैप कर दिए थे। काका ने पास्ता में जो डाला वह नमक था, और जब उन्होंने मीठी डिश बनानी चाहिए तो उन्होंने चीनी समझकर उसमें बहुत सारा नमक डाल दिया। हाउ मीन! काका बेचारे की कोई गलती नहीं थी। चोर ने उन्हें फंसाने के लिए डब्बे बदल दिए, लेकिन यह किया किसने? जिसने भी ये किया है उसने अपना एक और क्लू छोड़ दिया है। देखो, यहाँ जमीन पर नमक और चीनी गिरी हुई है और उस पर एक शू प्रिंट है, और ये किसी स्टूडेंट का जूता नहीं है। लॉजिकल आदमी, ध्यान से देखो, ये जूता किसी स्टूडेंट के स्पोर्ट शू जैसा नहीं है। ये एक बड़ा फॉर्मल और महंगा जूता लग रहा है। और सबसे बड़ी बात, जब चोर ने डब्बे बदले तो उसके जूते पर थोड़ी चीनी और नमक चिपक गया होगा। राइट मेहुल सर, देखिए ज़मीन पर हल्के हल्के सफ़ेद निशान किचन से बाहर की तरफ जा रहे हैं। हमें बस इन निशानों का पीछा करना है। चलो, आज तो इस नमक चोर की ऐसी की तैसी करते हैं। मेरा एनुअल डे खराब किया इसने। सर देखिए, निशानात रूम के पास जाकर रुक गए हैं, पर यहाँ तो एक गड़बड़ है। ओह नो! चोर यहाँ से गुजरा और उसके चीनी वाले फुटप्रिंट्स इस रंगोली पाउडर में मिक्स हो गए। अब हमें कैसे पता चलेगा कि चोर किस रास्ते पर गया है? यहाँ से तो 3 रास्ते जाते हैं। लॉजिकल आर्मी, इन तीनों रास्तों में से सही रास्ता ढूंढने के लिए हमें किस चीज़ को ध्यान से देखना चाहिए? पानी डालकर चेक करना चाहिए कि कौन सा पाउडर घुलता है। जमीन पर चल रही चींटियों की लाइन को देखना चाहिए। मैग्नीफाइंग ग्लास से चौक और चीनी के दाने गिनना चाहिए। आई थिंक क्योंकि अगर शुगर लिखी है तो इसलिए चीटी। सही आंसर है वो। चींटियाँ रंगोली पाउडर पर चींटियाँ नहीं आएंगी, पर चोर के जूते से गिरी हुई चीनी पर चींटियाँ जरूर आएंगी। मिल गया। देखो, चींटियाँ इस राइट वाले कॉरिडोर की तरफ जा रही हैं, और यह रास्ता सीधा कैंटीन सप्लायर्स ऑफिस की तरफ जाता है। कैंटीन सप्लायर मिस्टर बत्रा का ऑफिस, लेकिन मिस्टर बत्रा तो काका के बॉस है, वो ऐसा क्यों करेंगे? एक ही तरीका है पता करने का। चलिए अंदर। पत्र अंकल, आपकी नमकीन साजिश पकड़ी गई है। अरे तुम बच्चे मेरे ऑफिस में बिना पूछे कैसे आए? और कैसी साजिश? मैं तो यहाँ अपना काम कर रहा हूँ। काम या फिर काका का कॉन्ट्रैक्ट छीनने की प्लानिंग? मिस्टर बत्रा, आपने फॉर्मल शूज पहने हैं और इन पर अभी भी थोड़ी चीनी और नमक लगा हुआ है। जूतों का निशान स्टोर रूम से सीधा आपके ऑफिस तक आया है। बकवास! जूते तो किसी के भी गंदे हो सकते हैं। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने डब्बे बदले थे? सबूत आपके ऑफिस में ही है मिस्टर बत्रा। लॉजिकल आर्मी, ध्यान से ऑफिस को ऑब्जर्व करो और मुझे और जोया को क्या सबूत मिल गया है वो बताइए। डस्टबिन में शुगर और सॉल्ट लेवल। डस्टबिन में पुराने सॉल्ट और शुगर के स्टिकर्स पड़े हैं जिन पर अभी भी गोंद लगी हुई है। हाँ,
मैंने किया। काका पिछले 20 साल से इस कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट दबाए बैठा है। मेरा भाई एक कैटरिंग कंपनी चलाता है। मैंने सोचा अगर आज खाना खराब हुआ तो प्रिंसिपल खन्ना गुस्से में काका को निकाल देंगे और कॉन्ट्रैक्ट मेरे भाई को मिल जाएगा। भाईचारा निभाने के चक्कर में आपने पूरे स्कूल का पेट खराब कर दिया। अब आप खुद जेल का नमकीन खाना खाएंगे। मुझे यकीन नहीं होता पत्रा इतना नीच निकलेगा। काका मुझे माफ कर दीजिए, आपकी नौकरी बिल्कुल सेफ है। बिल्कुल जी। जोया बेटी, लक्ष्मी बेटी, आप लक्ष्मी तीनों का बेटी। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी इज्जत बचा ली। पर एनुअल डे के खाने का क्या होगा? बच्चे तो भूखे हैं। काका टेंशन मत लीजिए, जब तक खाना ठीक होता है मैंने प्रिंसिपल सर के फोन से 100 पिज्जा ऑर्डर कर दिए हैं। बिल स्कूल का। क्या लक्ष्मी? वेल डन टीम, एक और मिस्ट्री सॉल्व हुई और हमारी लॉजिकल आर्मी ने हमेशा की तरह आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।